क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -1 to 1 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स करा। इसको आप इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू बता दीजिए कि 0 होगा, 1/2 होगा, 1 होगा या फिर 2 होगा, इसमें से कौन सा होगा। देखने में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, एक तो दिक्कत ये आ रहा है कि भैया मॉड लगा हुआ है, लिमिट भी लगी हुई है कि नहीं। तो जब भी इस क्वेश्चन को करना होगा तो चले हम मॉड को डिफाइन करेंगे। ये मॉड हमारा एक्स होता क्या है। मॉड एक्स होता है, ये कुछ ऐसे डिफाइन होता है, अगर एक्स को 0 से ग्रेटर ले रहे हैं तो ये फंक्शन हमें एक्स देता है, और अगर एक्स को लेस देन 0 ले रहे हैं, 0 से लेस ले रहे हैं, तो ये फंक्शन मॉड एक्स माइनस एक्स के बराबर होता है। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं मॉड एक्स के ग्राफ की बात करूं तो मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ ग्राफ बनाना, ये आपका ओरिजिन होता है, ये आपका यहाँ से जाता है, ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, ये कौन सी लाइन होती है, y बराबर माइनस एक्स लाइन होती है, और इस लाइन का नाम होता है y बराबर एक्स लाइन होता है। हमें कहां से कहां तक देखना था, -1 से 1 के बीच। तो मान लीजिए सपोज करिए -1 यहाँ है और +1 यहाँ है। अगर मुझे इसके बीच का एरिया चाहिए, इंटीग्रल बताता क्या है, इंटीग्रल हमें एरिया को बताता है ना। जैसे कि मैं पार्ट वाइज एरिया निकाल रहा होता हूँ, तो ये क्या करता है, हमारे काम को आसान कर देता है, एक साथ कैलकुलेट कर देता है ना। तो वही काम है कि अगर मैं यहाँ पर, ये आपका लिमिट है, तो ये कुछ ऐसे, इसको मैं ऐसे दिखता है। ठीक है ना। तो एक रीजन ये बना हमारे पास, और एक रीजन ये, मतलब दो यहाँ ट्रायंगल बना। ये आपका ओरिजिन है, तो इसका तो 0 0 होगा, 0 ही होगा, एक्स 0 यहाँ पर होगा। अच्छा, एक चीज हम लोग ये जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई एक्सिस पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है कि नहीं, सभी को पता है। अच्छा, अब जरा यहाँ से इसके बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें, तो आप बोलोगे सर यहाँ 1 डिस्टेंस है, और अगर मैं इधर ही 1 डिस्टेंस की बात करूंगा तो भी आप बोलोगे 1 ही डिस्टेंस है कि नहीं। अच्छा, x की वैल्यू यहाँ -1 जैसे रखेंगे तो y मुझे 1 मिल जाएगा। y क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसकी डिस्टेंस की, ये अगर पॉइंट की बात करूं, ये एक्चुअल में है क्या, ये आपके पास है x बराबर 1 लाइन है, और ये कौन सी है, x बराबर -1 लाइन। y बराबर x, तो ये हो गया y बराबर x का ग्राफ। अगर आपके पास x बराबर a बनाना है तो आप उसको y एक्सिस की पैरेलल लाइन बनाते हैं, और अगर y बराबर मान लीजिए कुछ बनाना है, y बराबर m a कुछ भी हो, या y बराबर 2, तो हम क्या करेंगे, उसको x एक्सिस के पैरेलल बनाते हैं। यहां तक आई होप समझ में आया होगा। तो यहां से अगर मैं इस पॉइंट को निकालूं, तो x हमारा -1 है, तो y हमें यहाँ पर 1 मिलेगा, और अगर मैं यहाँ निकालूं तो दोनों 1, 1 ही मिलेगा एक पॉइंट। मतलब हमें यहाँ पर 1 डिस्टेंस है, यहाँ भी ये 1 ही डिस्टेंस है, ऐसे इधर ये 1 है, इधर भी 1 ही है। एरिया का फॉर्मूला तो जानते हो ना भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। बेस आपका 1 है, हाइट आपकी 1 है, तो इधर का 1/2 आया, इधर की एरिया 1/2 मिली, और इधर की भी एरिया आपको 1/2 मिली, और टोटल एरिया पूछे तो भैया ऐड कर देना 1/2 1/2, तो 1 तो आंसर आ गया भाई। इस ग्राफ ग्राफ से आप आंसर पा चुके हैं। टोटल एरिया आप लिख सकते हो 1/2 प्लस 1/2 दैट मीन्स 1। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें 1 मिल चुकी है। अब हमें इंटीग्रल से करना है, इंटीग्रेशन से करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये मान लीजिए हमने इसको आई कंसीडर कर लिया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 1 मॉड एक्स डीएक्स। यहाँ जो मॉड के अंदर है उसको एक बार आप 0 के बराबर करिएगा, तो भाई x बराबर 0 आएगा। तो 0 पर ये ग्राफ आपका यहाँ पर क्या कर रहा है ना, यहाँ का आपका फिर ब्रेक कर रहा है, एक आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, तो आपका ये ग्राफ ब्रेक होगा। -1 से 0 जा रहा है, फिर 0 से 1 की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं।
तो वही सेम काम इसको आप ब्रेक करना है दो पार्ट में। तो ये आपका क्या जाएगा, -1 से 1 मॉड एक्स डी एक्स हो जाएगा, ओ सॉरी -1 से 0, और फिर 0 से 1 पे चला जाएगा। अब -1 से 0 के बीच हमने आपको अभी बताया है कि 0 से लेस आपका होगा तो -x देगा मॉड एक्स, और 0 से बड़ा होगा तो x देगा। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये आप लिख दोगे सर -1 to 1, ये आएगा -x dx, और ये आएगा 0 to 1 x dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करते हैं, देखिए क्या वैल्यू मिलती है। तो आई बराबर आपको मिल जाएगा, ये क्या होगा, माइनस का x²/2, लिमिट आपकी क्या चल रही है यहाँ पर, -1 से, यहाँ 0 लिखना है, ठीक है, -1 से 0, और प्लस इसका आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²/2, लिमिट आपका 0 to 1। आप इसको रखिए, अपर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा, माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो एक माइनस यहाँ से, एक माइनस यहाँ, क्योंकि पावर इवन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ रखेंगे तो ये 1/2 -0 हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1/2 + 1/2, दैट मीन्स 1। तो आई की जो वैल्यू थी वो आपको 1 मिल चुकी है, जो कि आपने ग्राफ की हेल्प से भी 1 ही पाया था। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, नोट कर लीजिए इसको।